नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलदीप पाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम त्रिकोणमितीय 10.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं जिसमें हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण हो तथा जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर व BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो sin B cos C और tan B का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉल्यूशन। क्वेश्चन का कोण ए क्या था, समकोण। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ए, किसकी बात कर रहा है, कोण ए की, समकोण की। तो इसका मतलब कोण ए क्या बन गया हमारा, समकोण। इसे नाम बी दिया और इसे नाम सी दिया। आप इसे सी नाम दे सकते थे, इसे बी नाम दे सकते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कोण ए को 90 डिग्री देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, क्या ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये BC नहीं है, ये AC है, ये मिसप्रिंट हुआ किताब में, इसे AC कर दो, BC की जगह AC। तो AC बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 90 डिग्री। जैसे मुझे पता चला मेरे पास में AB भी है, मेरे पास में AC भी है, तो मुझे क्या निकालना है, BC। तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज भी है, तो त्रिभुज ABC में, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी, BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर AB कितनी है हमारे पास में, AB 5 का वर्ग प्लस AC कितनी है 12 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है 25 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो 25 प्लस 144 कितना बनेगा 169। इसका मतलब BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई 169। तो BC बराबर अंडर रूट 169, तो BC बराबर 13 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, sin B cos C और tan B की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin B की। किस कोण के लिए बात कर रहे हैं, B के लिए। जब कोण B के लिए बात कर रहा है तो कोण B के सामने भुजा क्या बनेगी, हमारी लंब बनेगी, और कर्ण क्या होगा हमारा BC। इसमें तो कोई दोहराई नहीं। तो sin B बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मतलब लंब कौन है हमारा AC, कोण B के लिए बटे BC। AC की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, बटे BC की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसका मतलब 12 बटे 13 आ गया। तो sin B की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास है फाइनल 12 बटे 13। तो ये हमारा आंसर हुआ sin B के लिए। अब क्या निकालना हमें, cos C निकालना है। तो cos C देखना, cos C बराबर क्या, cos क्या होता है लाल बटे का कैसे आधार बटे कर्ण। हम किस कोण के लिए बात कर रहे हैं, इस बार इस वाले कोण के लिए बात कर रहे हैं। तो इस कोण के सामने भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी। तो इसका मतलब आधार कोण में बनेगी हमारा AC। तो cos C क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कोण बनेगा C के लिए AC और कर्ण कोण बनेगा BC। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, AC बटे BC बराबर AC कितनी है 12 और BC कितनी है 13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर कटता, तो हमने एक फाइनल आंसर दे दिया 12 बटे 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, tan B। तो tan B क्या होता है लाल बटे का कैसे लंब बटे आधार। तो B के लिए किस कोण के लिए काम करेंगे, इस B के लिए। तो B के लिए लंब कौन बनेगा, AC बनेगा, क्योंकि B के सामने जिस कोण के लिए हम काम कर रहे होते हैं उसके सामने मुझे क्या बनती है, लंब बनती है। तो इसका इसके लिए लंब कौन बनेगा, AC बनेगा, और आधार कौन बनेगा, AB बनेगा। तो इसका मतलब AC बटे AB, और AC कितनी है 12 और AB कितनी है जी 5। तो 12 बटे 5 हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से हमने sin B cos C और tan B की वैल्यू निकाली। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8।
यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin इंटू cos a बराबर 12/25। मुझे दिया tan a की वैल्यू मुझे दे दी कितनी 3/4 और हमें किसकी वैल्यू दिखानी sin इंटू cos a की क्या दिखानी 12/25। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखना इसका किस प्रकार से होगा। हमें क्या दिया tan a बराबर 3/4। tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। हमने यहाँ पे क्या बना लिया समकोण त्रिभुज बना लिया। मान लीजिए यह है ये बी है और ये सी है। ये कोण 90 डिग्री हुआ। किस कोण के लिए बात कर रहा है ए के लिए। तो इसका मतलब ए के सामने भुजा क्या बनेगी लंब बनेगी। तो ये हमारी लंब बन गई। ए बी क्या बनेगी हमारी आधार बनेगी और 90 डिग्री के सामने भुजा तो कर्ण होती है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो tan a बराबर 3/4 क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। tan क्या होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहां से हमने माना लंब कौन है BC। तो BC बराबर को 3x मान लिया। आधार कौन है AB और AB को हमने 4x मान लिया। उसके बाद कोण B बराबर कितना दिया था हमें 90 डिग्री के। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमने समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। मेरे पास में लंब भी है और मेरे पास में आधार भी। तो हम क्या निकालेंगे कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे AC का वर्ग बराबर AB कितनी है हमारे पास में AB ये 4x। तो 4x का स्क्वायर प्लस BC कितनी है हमारे पास में 3x प्लस 3x का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 9x स्क्वायर। 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितना बनेगा 25x स्क्वायर। इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर कितना मिला मुझे 25x स्क्वायर। इसका मतलब AC बराबर √25 x स्क्वायर बनेगा क्योंकि इधर स्क्वायर था इधर दूसरी साइड आएगा तो किसमें चेंज होगा √ में। तो AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में कितनी 5x। बात मान लें तो AC की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास में 5x। अब लेफ्ट साइड उठा दो क्वेश्चन की लेफ्ट साइड उठा दो। ये sin a sin इनटू cos a बराबर क्या दिखाना 12/25। तो हमने लेफ्ट उठा ली LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो sin a इनटू cos a साइन ए के लिए बात कर रहा अभी किसके लिए बात कर रहा ए के लिए बात कर रहा। तो लंब यही आधार ये रहा कर्ण ये रहा। और साइन क्या होता है लंब बटे का से लंब बटे कर्ण। इसका मतलब जब साइन लंब बटे कर्ण होता है तो लंब कौन है हमारा BC और कर्ण कौन है AC। इनटू में कोस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है यहाँ पे AB और कर्ण कौन है हमारा AC। अब BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में BC ये रहा BC कितना है 3x और AC कितना है हमारे पास में 5x। इनटू में AB कितना है हमारे पास में 4x और AC कितना है 5x। इस x से और x कैंसिल इस x से और x कैंसिल 3 × 4 करेंगे 12 बटे 5 × 5 करेंगे तो 25। तो 4 × 12/25 ये हमारा फाइनल आंसर होगा।